यहाँ पर बहन मोनिका है, उनका थ्रोट कैंसर प्रभु ने अलौकिक रूप से चंगा कर दिया है। कम ऑन, हालेलुया। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ प्रभु हमारे बीच में कर रहा है वो सब हमारे डॉक्टर्स की टीम है, यहीं पर हमारे डॉक्टर्स भी होंगे साथ में, वो सारी रिपोर्ट्स चेक करके तब हमें गो हेड देते हैं। और ये फाइनली सारी बातें होने के बाद जब ये रिपोर्ट में, जब ये गवाही मेरे पास आई, मैं इतना आनंदित हुआ हूँ, क्योंकि सच में मैं कह रहा था, विश्वास के योद्धा, अपने बगल वाले को बोलो, विश्वास के योद्धा पता है कैसे दिखते हैं? मेरे जैसे दिखते हैं। आमीन। विश्वास के योद्धा दिखने में साधारण होते हैं पर पहाड़ों को गिरा देते हैं। आमीन। बेटा मोनिका, आज अपने परिवार को बताओ कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी में क्या महान काम किया है। मैं सबका धन्यवाद है तो एफएलजी फैमिली, जय मसीह जी परिवार। मेरा नाम मोनी है, मैं जीती भी नहीं चाहिए। परमेश्वर ने मुझे जीभ के कैंसर से आज़ाद किया है। हालेलुया। 2023 में इस बच्ची को कैंसर डिटेक्ट हुआ जीभ में। उस समय से उसको लक्षण आने, सिम्टम आने शुरू हो गए और उसकी स्पीच तब से इम्पैक्ट हो गई। बेटा शुरुआत में क्या हुआ था, एक बार आप बताओगे परिवार को? 2023 में जनवरी में मेरे प्रार्थना चल रहे थे, मैं 12th क्लास में थी, तो मुझे ना हल्का सा खाना निकलने में परेशानी हो रही थी। और जब भी मैं कुछ बोलती थी ना, मेरे आवाज़ में फ़र्क हो रहा था। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह बोलते थे कि तुम्हारी आवाज़ में क्या हो रहा है। मैंने बोला मुझे नहीं पता। तो मुझे भी परेशानी लग रही थी, तो मैंने अपने पास में हॉस्पिटल में है, वहाँ पे मैंने दिखाया। उन्होंने हाँ टॉन्सिल है, उन्होंने दवाई लो सही हो जाए। डॉक्टर ने कहा टॉन्सिल है? टॉन्सिल है। अच्छा ठीक है, दवाई दिया। ओके, दवाई लो, पर मुझे दवाई से कुछ आराम नहीं पड़ रहा था। उसके बाद मैं हमारे पास में क्लिनिक है, वहाँ पे है, वहाँ पे प्राइवेट में 10-15 दिन मैंने क्लिनिक में मतलब दवाई ली रेगुलर, और मुझे इंजेक्शन भी लगते थे विटामिन के। पर उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर उन्होंने हाँ कि यहाँ से कुछ नहीं हुआ, बड़े हॉस्पिटल जाओ। तो वहाँ से मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में है, वहाँ मैं ENT में है। ENT में भी उन्होंने हाँ टॉन्सिल है, वहाँ पे उन्होंने हाँ दवाई दी मुझे कि आराम आ जाए। हाँ, पर मुझे दवाई से दर्द में तो आराम पड़ा, पर मुझे बोलने में, खाने में कोई आराम नहीं था। आप जब खाना खाते थे आपको जलन होती थी गले में, आपने बताया था? मतलब कि खाना, मैं मिर्ची वाला खाना बिल्कुल नहीं खा पाती थी, और गले में अटकता था, निकलने में परेशानी होती थी मुझे। ओके। उसके बाद उन्होंने मुझे दवाई दी, वहाँ मैंने बोला कि मुझे कोई आराम नहीं आ रहा। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे स्पीच थेरेपी वाली मैम के पास रेफर किया। अच्छा। उन्होंने मुझे उनके पास रेफर किया, उन्होंने मुझे न्यूरोलॉजी में रेफर कर दिया। ओके। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने हाँ कि हमें ना तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा, 1 हफ्ता में एडमिट करेंगे। 1 हफ्ता नहीं, पूरा 1 महीना मुझे एडमिट किया। और 1 महीना तुम्हें अस्पताल में रखा? हाँ। तो फिर क्या, क्योंकि पहले टॉन्सिल बोला था, फिर स्पीच थेरेपी भेजा, फिर न्यूरो के पास भेजा, फिर 1 महीना क्या किया अस्पताल में? 1 महीना पूरे मेरे टेस्ट हुए, कोई दवाई नहीं चली थी मेरे, सिर्फ मेरे टेस्ट। कोई दवाई नहीं दिया? सिर्फ टेस्ट चला? टेस्ट चले। तो कुछ मालूम हुआ उस टेस्ट में? उस टेस्ट में वो लोग कहते थे कि हमें खुद नहीं पता चल रहा, तुम्हें क्या बताएं। उसके बाद 1 महीना मुझे एडमिट किया, उसके बाद मैं घर पे आई। 1 महीने बाद मेरे पापा की तबीयत खराब होना चालू हो गई। मेरे पापा को बताया कि मेरे पापा को फैटी लीवर है। अच्छा। लीवर में पानी हो जाए। तो उसके बाद पापा की भी तबीयत खराब होने लगी। पापा जी भी उसी हॉस्पिटल में जिसमें मेरा इलाज चल रहा है, पापा है भी उसी में चल रहा है। पापा है भी मतलब इलाज चल रहा है, और टेस्ट भी। पापा को बताया कि पापा को लीवर में कैंसर है। अच्छा। वो लीवर में कैंसर पूरा फैल चुका है, इसका भी कोई समाधान नहीं है। डॉक्टर ने बोला घर पे ले जाओ, जो हुआ मतलब घर पे सेवा करना। डॉक्टर ने मना कर दिया पापा के लिए? हाँ। ओके। उसी के 3 महीने के अंदर मेरे पापा एक्सपायर हुए हैं। और घर में मतलब मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, पर मैं मम्मी को बता नहीं पाती थी, क्योंकि मम्मी पहले से ही बहुत परेशान थी। तो मम्मी ने हाँ कि परेशानी बढ़ रही है, हम दिखाते हैं योग। तो यहाँ तक कि मैंने आयुर्वेदिक दवाई भी लेना चालू किया। किसी ने हाँ कि पहले से कहते हैं आयुर्वेदिक दवाई से सही हो जाए। हाँ, मैंने 2 महीना है 10,000 की दवाई है, कोई आराम नहीं आया मुझे।
उसके बाद मेरी जीभ में दाना था। मैं बोलती थी डॉक्टर को कि मेरी जीभ में ना दाना है, पर उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया मुझे। सो 1 महीना इलाज जो चला, उसके बाद अपने आयुर्वेदिक दवाई भी खाई, पर जो जीभ में दाना था उसका उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करा, नहीं, उसको नज़रअंदाज कर दिया। हाँ नज़रअंदाज किया। अच्छा, यहाँ तक कि मैं उनसे मेरा दाना दिखता नहीं था। मैंने दोस्तों का हाथ पहन के मैंने बोला कि मैम मेरे यहाँ पे दाना है, आप चेक करो। अच्छा, तो उस टाइम पे भी जो मेरे दोस्त थे वो नहीं आए थे, किसी और दोस्त ने मुझे देखा था। ओके। तो फिर मैंने मैम को फ़ोन किया कि मैम जब यहाँ से कुछ नहीं हो पा रहा ना, मुझे रेफ़र कर दो। उन्होंने मुझे एम्स में रेफ़र किया। अच्छा, एम्स भेज दिया आपको? एम्स में रेफ़र किया। फिर Okay. वहाँ पे मैंने ENT में दिखाया। उन्होंने कहा कि अपनी सारी जितनी भी पुरानी रिपोर्ट है वो ले जाओ। उन्होंने मेरी सारी पुरानी रिपोर्ट चेक की। उन्होंने फिर कहा कि हम अपनी रिपोर्ट भरेंगे। अच्छा, उस टाइम मतलब कि फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम चलती, क्योंकि जितना भी पैसा था मेरे ऊपर मेरे पापा के ऊपर लग गया, कोई सेविंग नहीं थी। और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें ना टेस्ट करवाने, वो ना 15,000 का टेस्ट है, MRI CT स्कैन। हाँ। और हमारे पास इतना था नहीं। मेरी बहन जो सिस्टर है यही होती थी, इन्होंने 15,000 पे यहाँ वहाँ से अरेंज किए। अरेंज करके MRI CT स्कैन करवाया। उन्होंने कहा कि ये तो पता चला कि बीमारी हाँ हाँ, ये नहीं पता चला कि बीमारी कौन सी है। उन्होंने बोला 3 बीमारी, इनमें से कौन सी हमें नहीं पता। अच्छा, उसके लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने बायोप्सी करने के लिए उन्होंने कहा बायोप्सी में बहुत रिस्क है, आवाज़ और ख़राब हो सकती है, सांस नहीं आ सकती, हमें सांस वाली नली डालनी पड़ सकती है। पर परमेश्वर का धन्यवाद कि बायोप्सी भी बिना किसी परेशानी के हो रही थी। और जब वहाँ पे बायोप्सी तो मुझे आया कि मुझे बेस ऑफ टंग में कैंसर है। किसने बोला? बेस ऑफ टंग, अच्छा, बेस ऑफ टंग में कैंसर बताया है। तो उस टाइम पे मम्मी साथ में नहीं थी, सिस्टर जी मेरे साथ में हैं थी। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि मम्मी को अभी नहीं बताना, मम्मी को सोमवार को बताएंगे। अच्छा, तो रात में मुझे बहुत बेचैनी होती थी, मैं किससे बताऊँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा पर्सनल नहीं था जिससे मैं अपनी बात शेयर करूँ। मैं मम्मी को बस हिंट दे दी थी, मैंने मम्मी कि मुझे ना अब कोई नहीं बचा सकता, मुझे सिर्फ परमेश्वर बचा सकते हैं। कम ऑन। मैंने वो शब्द बोला। उसके कुछ टाइम बाद ना मैं इंस्टाग्राम चला रही थी। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए ना मुझे FOLD चर्च की ना एक टेस्टमनी आई थी, जिसमें आया था कि 4th स्टेज का लंग कैंसर हुआ है। यस, यस। परमेश्वर ने यहाँ पर उस समय एक 4थे स्टेज का लंग कैंसर चंगा किया था। यस, तो आपने वो गवाही देखा? मैंने वो खबर सुनी तो मैंने बोला उस टाइम पे ना सिर्फ मैं और मम्मी मेरे घर में विश्वासी मतलब बदल देते। मेरी सिस्टर का भी इतना नहीं था। तो मैंने बोला मम्मी हम कैसे जाएं, मुझे जाना है। तो उस टाइम मेरे हाथ में 300 रुपये थे, मेरे खुद के पर्सनल 300 रुपये थे। मैंने मम्मी आज उस टाइम पे ना अनोइंटिंग ऑयल सर्विस थी। मम्मी मैंने बोला मम्मी मुझे नहीं पता क्या होता, पर हम यहाँ पे जाएंगे। तो हम घर से निकले मम्मी और मैं। तो यहाँ तक छतरपुर मेट्रो स्टेशन तो आए, फिर हम ना दूसरे चर्च में चले गए थे। अच्छा, क्योंकि हमने पूछा यहाँ पे आसपास चर्च है, उन्होंने हाँ है वो वाला, तो हम वहाँ चले गए। तो मैंने मम्मी ये वो चर्च तो नहीं जो मैंने फ़ोन में देखा है। तो वहाँ पे मैंने एक दीदी से बोला दीदी मुझे ना इस चर्च में जाना है। तो उन्होंने हाँ जो मैंने मेरे फ्रेंड है वहाँ पे जाती हैं। उन्होंने अपने फ्रेंड से पूछा, उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये एड्रेस है, आप ऑटो करके चले जाओ। फिर हम यहाँ पे आए। हम यहाँ पे आते हैं, सिर्फ हमारे पास 100 रुपये थे वापस जाने के लिए। मुझे पता था कि प्रभु हम यहाँ आते हैं, या पता नहीं 100 रुपये से हम वापस कैसे जाएंगे। और यहाँ पे आए पता चला कि यहाँ पे बस भी लगी हुई है। बिना किसी परेशानी के हम घर पहुँच गए। उसके बाद मैंने यहाँ वचन के सुनना चालू किया। मैंने ये देखा कि हमारे पास अधिकार है हर बीमारी को हराने हैं, वचन की घोषणा करने हैं। और जब मुझे 1 महीना यहाँ पे हो जाना आते आते, तो मैंने पूरी रात मेरे जीभ में बहुत दर्द होता था। मैं पूरी रात दर्द के मारे सोती नहीं थी। 1 महीने बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी जीभ में कोई दर्द नहीं है, मैं बिना किसी दर्द के सो रही हूँ। अच्छा बेटा मुझे खाने के बारे में बताओ। आपने मुझे खाने का भी कहा था कि आपको खाना खाने में दिक्कत होती थी, क्या होता था वो बताओगे जरा। हाँ, मुझे ना खाना निकलने में बहुत परेशानी थी। लिक्विड तो मैं फिर भी खा लेती थी, पर जो हाथ होता था ना मैं बिना पानी के बिना किसी लिक्विड के नहीं निकल पाती थी। मम्मी भी मुझे खाना देती थी ना, मम्मी उसके हाथ मुझे चाय या कॉफ़ी देती थी, क्योंकि मम्मी को पता है कि मैं निकल नहीं पाऊँगी। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं खाना खा रही थी और मैं पानी लेके बैठना भूल गई थी। तो मैं खाना खा रही तो मेरे गले में
ना वो यहाँ से तो मैं हालत पर यहाँ पे जाते ना वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक जैसे हाथ नहीं होता वैसे यहाँ पे जाते इकट्ठा हो जाता है, तो वो मेरा फंस गया। वो मैं ना नीचे निकल पा रही हूँ ना बाहर निकल पा रही हूँ, मेरे को सांस नहीं आ रहा। मैं मम्मी वहाँ पे किचन में थी, मैं मम्मी को बोली मम्मी इधर देख लो, मम्मी इधर देख लो। फिर मम्मी ने 5-6 सेकंड बाद देखा, फिर मुझे पानी दिया, मैंने पानी पिया, तब मुझे सांस आई। और लेकिन जब आप आना शुरू हुए और घोषणा करना शुरू किया वचन, तो क्या हुआ फिर? मुझे दर्द में आराम हो। मैं यहाँ आने से पहले ना अल्लाह ताला कुछ जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, मेरे शरीर में भी कुछ भी मुझे महसूस नहीं होता। यहाँ पर आई मुझे स्ट्रेंथ मिली, और मुझे यहाँ से जो लोग बोलते ना तुम यहाँ पे आ गई हो, तुम यहाँ चंगी हो चुकी हो, तुम्हारा कैंसर हील हो चुका है, तो मेरे अंदर विश्वास हो जाए जहाँ पे हो नहीं जा सकता ना कैंसर हील हो सकता है, वो परमेश्वर के भवन में हो सकता है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इस बेटा मुझे ये दिखाना, ये विश्वास के योद्धाओं की वो गवाही जो पर्दे के पीछे वो लड़ते हैं, जो लड़ाई ये पन्नों पर पन्ने भर रखे हैं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। आमीन। लिख कर नोटबुक काली कर दी। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरी जीभ चंगी हो चुकी है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरी जीभ चंगी हो चुकी है। हर एक महान गवाही के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम देखते हैं बार बार वो विश्वास के योद्धा हैं जो जब तक जीत नहीं मिलती लड़ते रहते हैं। आमीन। बेटा डॉक्टर ने आपको ये भी कहा था कि जीभ काटनी पड़ेगी, सर्जरी करना पड़ेगा। डॉक्टर ने पहले मुझे 2 दिन तक मतलब डिस्कशन किया कि ऑपरेशन करना है कि नहीं करना, तो उसके बाद 2 दिन मतलब प्रोसेस हुआ। उसके अगले दिन मुझे बुलाया डॉक्टर ने, हाँ कि हम ऑपरेशन तो नहीं करेंगे क्योंकि जान दे जाए, पर ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलेगा और जब भी हम बुलाएंगे तुम्हें आना पड़ेगा। तो आपने कहा था कि मेरी सर्जरी नहीं होगी। हाँ, मैंने बोला था कि मेरी सर्जरी नहीं होगी। तो जब इस बच्चे ने ऐसा कहा कि मेरी सर्जरी नहीं होगी, डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि ये नॉन ऑपरेबल है, इसकी सर्जरी नहीं की जा सकती है। मैं अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ मुझे बताओ। उसके बाद मैं आती रही, मुझे बहुत हीलिंग महसूस हुई, मैं विश्वास में बनी रही, पर मुझे 1 साल से ज़्यादा हो जाते। मेरे मन में जा रहा था कि प्रभु सबके टेस्टमनी आ रही, मुझे भी टेस्टमनी दे दी, मेरी हवाई दी, बहुत टाइम हो चुका है तो मुझे टेस्टमनी देनी है। आमीन। अच्छा, 21 दिन की फास्टिंग में अपोस्टल जी ने एक दिन यहाँ से कहा था कि 21 दिन की फास्टिंग में हमें बहुत सारी कैंसर्स की हीलिंग। तो क्या हुआ फिर? मैंने बोलता कि प्रभु जब 21 दिन की फास्टिंग में उस टाइम पे कैंसर हील हुए थे ना, ये 40 दिन मेरे जीवन में चमत्कार के दिन है, ये 40 दिन मेरे हवाई के दिन है। आमीन। और मैंने ये जब मैं लिखती थी ना कॉपी में, मैंने बोलती कि प्रभु ये कॉपी भरने से पहले मेरी रिपोर्ट मेरे हाथ में होगी। हालेलुया। और जब यहाँ पे फास्टिंग सैटरडे फास्टिंग प्रेयर का पहला दिन था ना, तब यहाँ पे प्रेयर चल रही थी, तो टंच में प्रेयर चल रही थी, तो होली स्पिरिट ने मुझे टच किया और मैंने महसूस किया कि जो यहाँ पे मेरे भारीपन था ना वो ऐसे मतलब फ्री हो जाए, क्योंकि मैंने निहल के देखा तो मैं यहाँ तक ना अपना स्लाइवा होता है वो भी नहीं निकल पाती थी, तो मैं यहाँ से मैंने जाके देखा कि मैं खाना भी नहीं खा रही हूँ और मैं मिर्ची वाला भी खाना खा रही हूँ। यहाँ पे जो खाना होता था ना, यहाँ पे जो खाना होता था मैं सब्ज़ी नहीं खा पाती थी, मैं सिर्फ सफ़ेद चावल खाती थी। मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी कि हम सब खाना खा रहे हैं कि मेरी बेटे को ऐसे बिना नमक के चावल खाने पड़ते हैं। और मैं यहाँ से मैंने खाना भी खाया, क्योंकि हर बार ऐसा था मेरी प्लेट में ना खाना रह जाता था। मैं बोलती थी प्रभु जैसे सब अपनी प्लेट ख़त्म कर देना, मैं भी अपनी प्लेट को ख़त्म करूँगी। कमान। और एक दिन जब आप यहाँ पर थे तो हमारे आत्मिक पिता ने आपके लिए आप आगे आए, आगे बुलाया गया, जब तो हाथ रख के प्रार्थना हुआ।
तो उस दिन के बाद क्या हुआ? तो मैं उस टाइम पे मेरा रेडिएशन थेरेपी चल रहा था, बस 2-3 दिन ही हुए थे और मैंने ना अपोस्टल जी ने मेरे सर पे हाथ रख के प्रेयर किया और मैंने ना अपनी जीभ में चेक किया, वो जहाँ पे दाना था ना, मुझे वो दाना दोबारा महसूस नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वो दाना गायब हो गया, दाना गायब। जो कैंसर था जिसमें वो दाना गायब हो गया। ओके, आमेन। इतना खुशी की बहुत, जब आप एक जीवित कलीसिया में ना, तो परमेश्वर आपको वो सारे धर्मी जन के जो स्टेप्स हैं परमेश्वर ऑर्डेन करता है। आप देखते हैं इतना कुछ हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी बेटी को संपूर्ण चंगाई दी है। और उसकी स्पीच भी, मैं ये बोलता हूँ आज जो उसकी स्पीच में भी इम्पेयरमेंट आता है इस कैंसर के कारण, प्रभु उसको भी पूरी तरह चंगा करेगा। आमेन। और डू वी हैव द वीडियो टीम? Father, I curse cancer in their bodies. In the name of Jesus, be free. आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, be free. आमेन। पीछे गोपाल जी भी हैं, उनकी गवाही भी याद होगी आपको, माउथ कैंसर जो प्रभु ने चंगा किया है। सो हम देखते हैं प्रभु कैसे अपने लोगों की अगुवाई करता है संपूर्ण चंगाई में। आमेन। और फिर बहन ने एक सपना देखा, जिस सपने में उन्होंने अपोस्टल जी को देखा। बेटा बताओ एक बारी क्या हुआ? ये फास्टिंग प्रेयर में सुबह के टाइम जब संदेह चर्च आना था, मैंने 5 बजे सपना देखा। तो मैंने देखा कि अपोस्टल जी यहाँ चर्च में बैठे हुए हैं, तो मैंने उनके पैर छुए थे, भले उन्होंने हाथ, मैं सपने में मुझे पता है कि अपोस्टल जी ने मना किया मेरे पैर नहीं छूने, पर मैंने बोला कि अपोस्टल जी प्लीज़ मुझे अपने पैर छूने दो, क्योंकि मेरे पापा आज नहीं रहे, तो मैं मेरे पापा की शादी तो मेरी बनती नहीं थी, पर मैंने यहाँ पर आज अपने पापा की अहमियत जानी है। मैंने अपोस्टल जी में अपने पापा को पाया है। जैसे पापा कहते हैं ना, आखिरी सांस तक लड़ना, हार नहीं माननी, उनसे मैंने सीखा है। जब तक होना चाहे ना, अपने जिहाद को थामे रहो, वहाँ से हिलो मत, पहन के बैठ जाओ। तो मैंने उनके पैरों को छुआ, मैं पैर छू के चली गई, उन्होंने कहा कि मेरे पैर को किसी ने छुआ है, तो मैं सामने आई, मैंने छुआ था। तो उन्होंने मेरे अपने दोनों हाथों मेरे सर पे रखा और जो हाँ कि प्रभु तुम्हें ना चंगा कर रहे हैं, इसी समय तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं। जो तुम्हें बिच्छू जहरा हुआ था ना सालों से, प्रभु हाथ से बाहर फेंक रहा है उसे। और उसके बाद से खाने में मुझे बहुत आराम है और मेरी आवाज़ जो पहले से बेहतर हो चुकी है, इतनी क्लियर नहीं थी जितना आज हो रही है। मैं बोलना चाहती थी प्रभु आज आप मेरे मुंह से तुम्हारे लोगों से बांध के लीजिए, आप भले उनके मेरी आवाज़ समझ में ना आए, पर जिससे खाने में मेरी आवाज़ जाएगी ना, वो मेरी आवाज़ को समझे भी, सुने भी, और आपकी महिमा हो जाने है कि मेरा यीशु जीवित परमेश्वर है, वो मुझे में से जिलाएगा आज भी, वो अपने लोगों के बीच में हारे रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जैसा इस बेटी का विश्वास था कि 40 दिन के अंदर मेरी गवाही आएगी, इसको अपनी रिपोर्ट कराने जाना था। रिपोर्ट से पहले इसने विश्वास का कदम लिया और लिखा, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए आज मैं टेस्ट करवाने जा रही हूँ। मुझे पता है कि आप स्वयं मेरे साथ जा रहे हो, मुझे विश्वास है कि मेरी रिपोर्ट बदल चुकी है, मुझे संपूर्ण चंगा कर दिया है पिता। कम ऑन, विश्वास की भाषा समझ में आती है अलग सुनाई देती है। हालेलुया। और जैसा इस बच्ची ने लिखा था 18 सितंबर को, इसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, कैन वी पुट इट, जो आखिरी रिपोर्ट आई है, कोई कैंसर नहीं मिला है, परमेश्वर ने चंगा कर दिया है। हालेलुया। कम ऑन, एक और अच्छी खबर है, आज आपका दिन है। जो परमेश्वर ने मोनिका के लिए किया, वो यहाँ हर एक के लिए करना चाहता है आज। आमेन।